आवाज में याचना का स्वर नहीं होना चाहिए। ये तो हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमको पहले से जाना चाहिए था, क्यों नहीं मिला आज तक। अभी एक विषय आया, ये चर्चाएं होती रहती हैं कि कुछ संविदा कर्मचारी पहले से पदस्थ हैं, आपके पहले आपकी सेवाओं को मैक्सिमम 10 वर्ष हुआ है, कुछ 15 वर्ष से, कुछ विभागों कर्मचारी ऐसे हैं जो 15 वर्ष से कार्यरत हैं, अतः उनका पहला अंक बनता। हमने तर्क दिया कि पहला अंक ठीक है, मान गए कि वरिष्ठता क्रम के में आधार पर वो ऊपर है, पर वरिष्ठता का क्रम, योग्यता का क्रम कब से होने लगा। कोई भी कर्मचारी किसी विभाग का है तो एक विभाग का काम करता है, अगर वो ऊर्जा विकास निगम में तो वहां का काम करेगा, स्वास्थ्य विभाग में तो स्वास्थ्य विभाग का काम करेगा। केवल रोजगार सहायक एक ऐसा पद है जिसकी कोई गारंटी नहीं कब कहाँ ड्यूटी लगा दी जाए, कब कहाँ भेज दिया जाए, किस अधिकारी की अर्दली करना पड़ जाए, कभी प्रधानमंत्री आवास, ये तो आपके दायित्व में है। बाकी मतदान का काम, जो काम कोई नहीं कर सकता वो बना लिया गया कि दे दो एक ऐसा कॉलम है, कॉलम नंबर 12 कुछ भी लिखना लिख दो, वो रहेंगे। हाँ, तो ये थोड़ा सा विसंगतियां, इसलिए पहला हक हमारा बनता है, क्योंकि हम वो हर वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर पा रहा है, इसलिए रोजगार सहायक भाइयों का पहला स्थान बनता है, पहला हक बनता है। और सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे कि सरकार इस बात को मान ले। हालांकि बहुत अच्छा हुआ द्विवेदी जी, तमाम सत्ताधारी पार्टी के कुछ विधायक और सांसद भी पत्र लिख रहे हैं, जानकारी मिल रही है, उनके कुछ पार्टियों के संगठन के पदाधिकारी भी पत्र लिख रहे हैं, हमारे आपके मंच में आ भी रहे हैं, अपनी आपकी बातों को सुन रहे हैं। एक ऐसा माहौल बना है कि हो सकता है कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा, और मैं चाहूंगा कि एक ज्ञापन बना करके 31 तारीख को बेड़ा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी आएंगे, अजय सिंह जी, तो एक ज्ञापन उनको भी एक तरीके से बिंद के प्रतिनिधि हैं तो हमारी आवाज को सरकार तक रखें, और सरकार निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है जब हमारे आंदोलन, हमारी हड़तालें हमेशा जब इसी तरह चलती रहेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जहां रात है तो ऐसा नहीं कि रात हमेशा रहेगी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और एक नया उजाला समाज में फैलाएगा। इस आशा के साथ हम लोग लड़ें कि आज भले ही कुछ भी है, हमारी मांग को सरकार मानेगी और निश्चित रूप से मानेगी, और सारी मांगों को मानेगी, उनको मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानेंगे इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। वो लोग उनका बहुत लंबा नुकसान होगा, आपका तो नुकसान करेंगे जितना करेंगे और उनका बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी आपकी हड़ताल 4-5 दिन हुए, 5 दिन में लोग परेशान है, किसी की आईडी नहीं बन पा रही है, किसी का मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है, किसी का डिजिटल पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ऑपरेटर भाई भी हड़ताल में चल रहे हैं, सारे विभागों के काम ठप पड़े हुए हैं। ये नुकसान हो रहा है जनता का, और जनता के नुकसान के लिए शासन उत्तरदायी है, हम आप उत्तरदायी नहीं है। हम नाराजगी गाड़ नहीं बैठे हैं, किसी से मुंह बिचका के नहीं बैठे हैं, हम तो अपने अधिकारों के लिए, जो हमारे नैसर्गिक अधिकार हैं, जो मिलना चाहिए, हमको परमानेंट करो। थोड़ा तेज बोलिए, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। ये हमारा नैसर्गिक हक है, संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमको व्यक्ति की आजादी है, अपनी बात रखने का अधिकार मिला है, और उसी अधिकार को, संविधान को साक्षी मानते हुए अपने उस अधिकार का प्रयोग करके हम लोग हड़ताल में बैठे हैं और अपनी मांगों को आवाज देने के लिए, मजबूती से सरकार से मनवाने के लिए बैठे हैं। और मैं कह रहा था पाठक जी से, पाठक जी, इस तरह की जो भी बातें हैं, आपके साथी ने कहीं कुछ गलत बोल दिया होगा, ऊंचा नीचा किसी से निकल गया होगा, इन बातों को हमको सार्वजनिक नहीं करना। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, कोई भी संगठन पूर्ण नहीं है, किसी व्यक्ति की गारंटी नहीं है। मैं आपके शंका नहीं हूं, आपने मुझे माइक दिया है, क्या गारंटी में सब कुछ अच्छा बोलूंगा? हो सकता है मुझसे भी कई त्रुटियां हो जाएं, कुछ ऐसी बातें निकल जाएं जो आपके लिए घातक हो, किसने बोल दिया होगा, गलती से कुछ कह दिया होगा, अतः उन बातों को सार्वजनिक नहीं करना है। सब हमारे भाई हैं, हो जाता है कभी कभार फ्रस्ट्रेशन है, ये उन्होंने ऐसे नहीं बोला होगा, जिसने भी आपके संग के किसी ने बोल दिया होगा, ये फ्रस्ट्रेशन बोलता है। जब लंबे समय तक हम लोग मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमारी कोई परवाह नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसी आवाज मन से निकलती है, और उस आवाज के कारण ऐसी बातें निकल जाती हैं जो थोड़ा बहुत कष्टप्रद होती हैं, लेकिन उनको हमको इश्यू नहीं बनाना है। हम तो केवल और केवल चिड़िया की आंख को देखें, बस हमको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, और बाकी हमको देख के करना भी क्या है। हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं,
और बीते 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। और आपके कारण प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य पूर्ण हुए, आपके कारण कई पंचायतें ODF हुई, आपके कारण लोगों की पेंशन बनती है, आपके कारण वृद्ध बुजुर्ग माता पिता जिनको अपने उनके पुत्र तीर्थ यात्रा नहीं करा पाए तीर्थ यात्रा कर पाते हैं। शासन की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनसे भी जनता का लाभ होने वाला है, उस सब में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने उस भूमिका का बहुत ही ताकत के साथ बखूबी निर्वहन किया है और आपकी इस भूमिका की सदैव सराहना करता हूं। और मैं नहीं, समाज का हर वर्ग समर्थन करता है। सभी लोग इस बात को मानते हैं। इस बाजार में भी चर्चाएं आपकी हड़ताल की होती हैं तो वो लोग भी मानते हैं कि वास्तव में इनको मिलना चाहिए। ये बेचारे बहुत सारा काम कर रहे हैं लेकिन इनको जो है वो लाभ नहीं मिल पाया। इनकी भविष्य की चिंताओं को सरकार ने भुला दिया है। इनके बच्चों का क्या होगा, इनके परिवार का क्या होगा, इनके कैरियर का क्या होगा। अपने जीवन की कीमती 30-40 वर्ष आप सरकार को देते हैं। बहुत सारे लोग वेल क्वालिफाइड, बहुत सारा पढ़े लिखे हैं, प्राइवेट नौकरी में जाकर के बहुत अच्छा कैरियर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज सेवा की राह चुनी, जन कल्याण की राह चुनी, सार्वजनिक क्षेत्र में आके काम करना स्वीकार किया और काम किया भी और परिणाम भी दिया। लेकिन सरकार को परिणाम देने की बारी आई, इनको पारितोषिक देने की बारी आई तो चाहे जिस भी दल की सरकार रही हो पीछे हट जाती है। सरकारों का पीछे हटना भी स्वाभाविक है। सरकारें सदैव पीछे हटती रही हैं। जिस संगठन ने मांग मानी है, जिस संगठन ने आज तक हड़ताल किया है, आंदोलन किया है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो भी यत्न किए हैं, सभी सरकारें समय समय पर पीछे हटती रही हैं, लेकिन उनके पीछे हटने से वो बच नहीं सके। एक नए दिन उनको उनकी बातों को मानना पड़ा है। मित्रों, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, मेरे पास सैकड़ों से उदाहरण पढ़े हैं। इसके पहले शिक्षा कर्मी संघ हुआ करता था, उनकी भी स्थिति यही थी। वो भी 500 रुपए में नौकरी किया करते थे। ऑपरेशन श्यामपट के लोग थे, पढ़ना के लोग थे, औपचारिकेतर के लोग थे, तमाम लोग आंदोलन करते आ रहे थे, लंबे समय तक लड़ाई लड़ते रहे। एक दिन उनकी कोशिश बेकार नहीं हुई और वो परमानेंट हो गए। रेलवे में आप देख लीजिए, हमारे भारत का सबसे आदर्श नियोक्ता संगठन रेलवे है, तो यूं ही आदर्श नियोक्ता नहीं बन पाया, यूं ही वहां के कर्मचारियों को इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाई। उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और एक संगठनात्मक रूप से रह करके लड़ी है और हमेशा लड़ाई नियमित अंतराल में अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। तब जाकर के जो है उनको इतनी सारी फैसिलिटी और वेतन मिल रहा है। दूसरी बात, अभी रेलवे का प्राइवेटीकरण करने का सरकार सोच रही थी, लेकिन उन कर्मचारियों ने 13 लाख कर्मचारियों ने इस तरीके से विरोध किया कि सरकार को जो कि सरकार अपने बाप को नहीं मानती, जहां से आई उनको नहीं मानती, जिनके कारण बने उनको भी नहीं मानती, लेकिन 13 लाख कर्मचारियों के संगठन की बात को मानना पड़ा और निजीकरण की फाइल को रोकना पड़ा। ये कर्मचारियों की ताकत है, ये संगठन की ताकत है। आप लोग नियमित, आपकी कम होती संख्या चिंता का विषय है मित्रों। जिसके जहां तक संपर्क उनसे बोलिए। कल लास्ट है 23 तारीख, तो परसों लास्ट है, परसों एक बार फिर पूरी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराएं, अपनी ताकत का एहसास कराएं और ये संदेश दें जो हम नारे बीच में लगाते हैं कि हम सब एक हैं, वास्तव में दिखना चाहिए कि हम सब एक हैं, सभी लोग आए। और एक बार अपनी बात को ध्यान देना चाहूंगा, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी 100 बार चढ़ती है उतरती है, अंतिम में उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे 2 दिन अवसर दिया बोलने के लिए, 2 दिन अपने बीच में बुलाया।